टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, टीम के मिडल ब्लॉकर, और अब समीर चौधरी सर्विस पर थे। समीर चौधरी अक्सर अपनी सर्विस पे गलती करते नजर नहीं आते, बहुत सेफ सर्व करते, बहुत ही सेफ सर्व करते हैं। तो ये बेहतर भी था ना, क्योंकि आपकी टीम ऑलरेडी जो है मुकाबला जीत चुकी है, 2 सेट आपके नाम है, आप वो काम कर सकते हैं। 5-2 का मुरादाबाद बुल्स अब यहाँ पे आपको सर्व करती हुई नजर आएंगे। इन्हें पॉइंट चाहिए, तीसरा सेट है, आप यही चाहते हैं कि 2 सेट अगर आप लगातार हारें तो फिर वो तीसरा सेट आप अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शित करें। 3 पॉइंट्स का एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास ने तीसरे सेट में भी बना लिया है और उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। देखिए, लीड हासिल करना, उसको बरकरार रखना, 2 अलग अलग बातें हैं। मथुरा योद्धास ने जब जब लीड हासिल की उसको आगे बढ़ाया है, उस सफर को वो आगे लेकर गए हैं। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा महत्व है, खास तौर पर इतने छोटे फॉर्मेट के मुकाबलों में, जहां पर पलक झपकते ही मुकाबला आपके हाथों से निकल सकता है। और 21 पॉइंट के बाद भी आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स की विक्ट्री नहीं मिल रही है। जैसे ही 21 पॉइंट पर आप पहुंचे, वहां मुकाबले का शटर डाउन। तो कुल मिलाकर आप यहां पर कोई बड़ा चांस, कोई बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। हर कदम भूख भूख कर रखना है। ये सब उस गैप जो कॉर्नर में था उसे ढूंढने का प्रयास जरूर किया था। और ये 2 सेट जिसकी हम बात करें, मथुरा ऑलरेडी जीत चुकी है 21-15, 21-19, अभी 6-3 के साथ बढ़ोतरी पर है। क्या सही सब एक बार जंप करने के बाद थोड़ा सा बैलेंस जो है वो बिगड़ा था। पॉइंट जो है वो गया है मुरादाबाद बुल्स के खाते में। क्या रेफरी की आंखों से कुछ चूक जाए ना, तो सेकंड रेफरी की आंखों में आ ही जाता है। सेकंड रेफरी ने विसल किया, फाउल हुआ था, वहां पे नेट टच का फाउल दिया है और फिर उसके बाद फर्स्ट रेफरी ने फाइनल डिसीजन लिया। 6-4 का स्कोर है, 2 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी मथुरा योद्धास के पास। और एक और पॉइंट, फर्स्ट टेम्पो अटैक, वहां पर प्रिंस टीम के मिडल ब्लॉकर और टीम के सेटर समीर और प्रिंस के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अब सर चढ़कर बोल रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा, वो फर्स्ट टेम्पो में नजर आया जिस तरह से अभी तक मिडिल ब्लॉकर के तौर पे काम कर रहे हैं प्रिंस। सेटर एक आगे चलिए, प्रिंस अब आपकी बारी। अभी तक ब्लॉक आपने बहुत अच्छे किए हैं, बट अब अपोनेंट की ब्लॉक को आप धाराशायी करें। अपोनेंट की ब्लॉकर्स तैयार नहीं रहते ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कुछ आने वाला है। यहाँ पे चेकआउट, यहाँ पे ब्लॉक जरूर किया, ब्लॉक के पश्चात जो दिशा थी वो आउटलाइन के बाहर। और खास तौर पे ना ये स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी सेटर की कि अगर ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ना है या चकमा देना है तो मिडिल ब्लॉकर को छोटे पासेस दे दे, ताकि जब तक ब्लॉकर सोचेंगे, अपने एक्शन तक जाएंगे, इतनी देर में तो काम हो जाएगा। बॉल जितनी हाइट पर होगी, जितनी ऊंचे पासेस होंगे, उतना ऑपोजिशन ब्लॉक को सेटल होने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विनीत कुमार के अटैक का कोई तोड़ अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर की थी, दिग्विजय और संतोष वहां पे कंबाइन एफर्ट के लिए गए जरूर, पर दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई। विनीत कुमार टीम के कैप्टन हैं और करंट भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। वो एक्सपीरियंस और जो कैप्टन के अंदर एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैप्टन की जो पर्सनालिटी होती है ना, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि ये कप्तान होगा। वो टीम को कैसे खिलाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, सिर्फ विनीत कुमार की इतनी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है। वो जानते हैं कि टीम को कैसे ले जाना है आगे, एक परफेक्ट कैप्टन के रूप में, और इस मुकाबले में भी वो उभर कर आए हैं। एक बेहतरीन लीडर की झलक उनमें नजर आती है। उन्हें पता है जब टीम अच्छा खेल रही है तो बहुत ज्यादा खुद पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बाकी सभी खिलाड़ियों को खिलाते हैं। आज देखिए हमने अब ज्यादा स्मैश, ज्यादा स्पाइक करते हुए उन्हें नहीं देख रहे हैं, सभी को प्रॉपर वो नियंत्रण दे रहे हैं, सभी को प्रॉपर वो मौका दे रहे हैं। हल्के हाथों से इस बार मिडिल ब्लॉकर द्वारा वो प्लेस करने का प्रयास था। अच्छी रैलीज चली है इस मुकाबले में, इंटेंस मुकाबला रहा है। क्या ये बाहर गया है? स्पाइक बिल्कुल बाहर गया है, बिल्कुल बेस लाइन से आउट गया है, एंड लाइन से काफी ज्यादा दूर ये अटैक। रोहित, समीर, प्रिंस, विनीत, चारों के चारों खिलाड़ी आज टोस पर है। विमल कुमार से परेशान हैं, थोड़े चिंतित हैं, ऊपर से मोहन उग्रपांडन की चोट और चिंता में डाल दिया उनको इस समय। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट के एडवांटेज, बढ़िया डिफेंस। देखिए क्यों
फर्स्ट रिसेप्शन का खेल है। इस रिप्ले में ये आपको बखूबी दिख जाएगा, क्या परफेक्ट रिसेप्शन था, इसीलिए समीर ने एक परफेक्ट इंप्रेसिव रहा है। सईद हर जोन में परफेक्शन, डिफेंस बढ़िया किया है। वो पैनकेक आपको याद होगा जो सईद ने लगाया था इतने क्रूशियल मोमेंट में। ब्लॉक में पूरा कंट्रीब्यूशन इनका है, अटैक इनके पूरे फिनिश हो रहे हैं और अब सर्विस के जरिए भी इन्होंने पॉइंट निकाल लिया है। हर जोन में परफेक्शन आज इस खिलाड़ी का। ओह, काफी ऑफ पोजीशन थे, क्रॉस नहीं कर पाए, काफी बॉल के नीचे आ चुके थे, वहां से उसको वापस भेजना इतना आसान मुकाबले सेट में ये एक टफ टाइम है। यहाँ से कवर करना शायद मुश्किल होगा। वो काउंटडाउन शुरू हो जाता ना, अगर 13 अंकों के आसपास 13, 14, 15 आ जाते हैं तो फिर वो काउंटडाउन से शुरू हो जाता है कि कुछ गलतियां आपको मुकाबले से बाहर ले जाती है। जैसा ये जो पॉइंट है वो क्या शायद मुरादाबाद बुल्स के पक्ष में गया है। इस तरह से ड्रॉप डाला था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ और उससे पहले ऐसा कोई फाउल प्ले उनकी तरफ से कुछ था नहीं। इस खिलाड़ी से भी हम और बेहतर देखना चाहते हैं क्योंकि इनमें भी बतौर लीडर काफी अनुभव है कि अब उनके जो इन्फ्लुएंशियल कैप्टन हैं मोहन पांड्यन वो यहाँ कोर्ट पे मौजूद नहीं है। अर्जित, वॉलीबॉल और खास तौर पे ना मॉडर्न वॉलीबॉल में ब्लॉक का बहुत बड़ा महत्व है। जिस टीम का ब्लॉक अच्छा है ना वो आधा मुकाबला तो वैसे ही जीत जाते हैं और ये प्रूफ होता नजर आ रहा है। क्या कमाल के ब्लॉकर्स हैं इस टीम के पास में। रोहित वहां पर हैं, प्रिंस वहां पर हैं, समीर की हाइट, एक लंबे कद के हाइट वाले सेटर के वो भी पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लॉक के दौरान। टीम के पास में एक बड़ी दीवार है ब्लॉक की और इसी का नतीजा कि उनके पास ये एडवांटेज बना हुआ है कि वो इस मुकाबले में डोमिनेट कर रहे हैं, फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं। और नीति, जब ऐसे ब्लॉक हो रहे हो सामने से तो आप उसे कैसे डिकोड करते हैं कुछ इस प्रकार से। आप थोड़ा सा चपलता दिखलाइए। इस बार थोड़ा ऊपर से ड्रॉप डालने गए, उन्हें पता था कि बाकी जो बैकलाइन के प्लेयर्स हैं वो बहुत पीछे मौजूद हैं, तो जो गैप था उससे भेदा। बहुत सारे ब्लॉक्स हुए, लगभग मुझे लगता है 7-8 पॉइंट जो है वो ब्लॉक के अर्जित किए यहाँ पे ओवरऑल इस मुकाबले में मथुरा योद्धास ने। ये ना कुछ फेवरेट एक्शन है समीर के सेकंड बॉल पर ऐसे कमाल करने के। वो कभी सेकंड बॉल पे अटैक भी करते हैं, कभी सेकंड बॉल पर ही जब सेटर को लिफ्ट करनी होती है ना तो वो ड्रॉप डाल देते हैं। ब्लॉकर क्या करेगा, डिफेंडर क्या करेगा, अटैकर क्या करेगा जब ऑपोजिशन सेटर ये काम करेगा? सिर्फ निहारेगा। और वही हुआ। अंतर साफ झलक रहा है। मैच विनर्स का होना आपकी टीम में बहुत जरूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइड नजर आई है। जिस तरह से हर एक खिलाड़ी अपने आप में महारत हासिल कर आया है। जो हम वॉलीबॉल और मॉडर्न वॉलीबॉल की बात करते हैं, ब्लॉकर्स, सेटर्स, सिर्फ अटैकर्स का रोल नहीं है। अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा रिसेप्शन वहां पे। देखिए आपने जिक्र कर ही दिया था ब्लॉकर्स, सेटर्स, अटैकर्स का, बस लिबेरो का जिक्र रह गया था और उसी बीच लिबेरो ने अपना काम किया है। क्या ब्यूटीफुल रिसेप्शन, क्या डिफेंस किया, क्या बॉल उठाया है और उसके बाद में ये एक क्लियर फिनिशिंग प्रिंस की। उन्होंने सिर्फ बॉल को, चलती बॉल को चला दिया, ज्यादा कुछ करने की उनको वहां पर आवश्यकता पड़ी नहीं। सुपर सर्व, डिफेंस पूरी तरह से बिखर चुका है इस समय मुरादाबाद लायंस का। रोहित का वो जंप अटैक पहली ही सर्व पे उन्होंने क्या कमाल की। सुपर सर्व, हाथों बॉल लगा नहीं और एस के चलते सुपर सर्व के ये 2 पॉइंट्स अब मथुरा योद्धास के खाते में। रोहित इस समय सर्विस लाइन पर। सिंगल ब्लॉक, उसमें सिर्फ सईद क्या ही कर पाते। देखिए मुरादाबाद बुल्स कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा खेल हम भी दिखा लेते हैं। पिछली सुपर सर्व थी मथुरा योद्धा, जिसके बाद उन्हें वो 2 अंक मिले। 18-10 जो स्कोर अब पहुंच चुका है। 21-15, 21-19 से पहले ऑलरेडी 2 जो सेट है वो जीत चुके हैं मथुरा योद्धास। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, शायद सुरेंद्र जो है वो बाहर जा रहे हैं, सुधीर बाहर जा रहे हैं और अंदर आते हुए हमें नजर आएंगे अजय बालियान। देखते हैं कि वो क्या अपनी टीम को, जरूर इस मुकाबले में तो अजय साबित नहीं कर पाएंगे पर आने वाले मुकाबलों के लिए क्या वो स्टेज दे पाएंगे और खुद के लिए तैयारी कर पाएंगे।
सर्विस के लिए ही सब्स्टिट्यूट किया गया था कि सर्विस सेव की जाए। अजय बालियान को सर्विस बेहतर करने के लिए अंदर भेजा गया, पर उन्होंने वो सर्विस मिस कर दी है और अब इस समय मथुरा योद्धास जो है वो 19-10 के स्कोर पर हैं। 9 पॉइंट्स का एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास के पास है। सब्स्टिट्यूशंस दूसरे खेमे में भी देखने को मिल सकते हैं। वसीम को अब अंदर लाया गया है और प्रिंस बाहर गए हैं। और यहाँ पर सुपर पॉइंट का भी ऐलान कर दिया है। कॉल ली है मुरादाबाद बुल्स ने सुपर पॉइंट के लिए। टाएंगे और इस बार दूसरे को ही 2 पॉइंट मिल रहे हैं। इसी के साथ इस मुकाबले की हुई समाप्ति। 21-10 के साथ उन्होंने तीसरा सेट जीत लिया है। मथुरा योद्धास सचमुच एक योद्धा की तरह खेले हैं और वो जो कवच, वो ब्लॉक का जो कवच उनके पास आज रहा, वो सबसे बड़ी की बनी है इस मुकाबले की। प्रिंस, रोहित और विनीत कुमार का वो ब्लॉक, समीर की वो लिफ्ट और सईद का वो ऑल राउंड